जय हिंद। यहाँ पे आप देख पा रहे ARO मेरठ के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से 2021 से 22 का ये रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अगर आपकी रैली भर्ती ARO मेरठ के अंदर में होती है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारतीय सेना में शामिल होकर देश के सुरक्षा के लिए। जो ये ARO उत्तर प्रदेश में है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताने वाले हैं। यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी योग्य उम्मीदवारों ARO मेरठ के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम, जो आपका रैली भर्ती होने वाला है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में होने वाला है, मुजफ्फरनगर में ये आपका होने वाला है जो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देख पा रहे सेशन 2021 से 22 यहाँ पे सेशन दिखलाया जा रहा है। जो आपका रैली भर्ती होने वाला है 12 मई 2021 से आपका स्टार्ट होगा रैली, 31 मई 2021 तक चलेगी। उसके बाद यहाँ पे पूरा जानकारी और भी शो किया जा रहा है। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सभी योग्य उम्मीदवारों कौन कौन से जिला के आवेदन करेंगे। यहाँ पे जिला के नाम शो किया जा रहा है। जो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं सहारनपुर, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ एंड हापुड़ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 12 मई 2021 to 31 मई 2021 एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर यूपी। यानी यही 12 जिला के सभी योग्य उम्मीदवारों ARO मेरठ के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो आपका रैली भर्ती होने वाला है 12 मई से लेकर 31 मई 2021 तक ये आपका रैली भर्ती होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे कि आपका ऑनलाइन कब से कब तक होगा। तो आपका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो है 13 मार्च 2021 ये आपका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट शो किया जा रहा है। और जो आवेदन कर सकेंगे, आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 26 अप्रैल 2021 तक है। अब यहाँ पे देख पा रहे कि आपका कब एडमिट कार्ड आएगा। तो 27 अप्रैल से पहले आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो उसी एडमिट कार्ड में आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा किस जगह पे आपकी रैली भर्ती होने वाली है और कब होने वाली है, और आपका टाइमिंग भी उस जगह पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन सी ट्रेड की भर्ती होने वाली है। ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शो किया जा रहा है, जो ऑलरेडी पहले ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे एज और आपका जन्म तिथि इतना होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे शो किया जा रहा है। जो GD यानी सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में। ये आपका दोनों डेट के बीच में जन्म तिथि होना चाहिए। और आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर में मिनिमम, और वेट भी आपका होना चाहिए कम से कम 50 kg। और इसमें चेस्ट की बात करिए तो आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए। ये यहाँ पे मिनिमम के बारे में आपको बता रहा हूँ। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करिए तो बस आपके पास 10th की डिग्री होना चाहिए, यानी 10वीं की डिग्री होना चाहिए। लेकिन आपकी 10वीं में 45% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट 33 मार्क्स भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे सोल्जर टेक्निकल के लिए एज लिमिट की बात करिए तो 17.5 से 23 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए, यानी कह लिया जाए कि 17.5 से 23 के बीच में ही आपका एज होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे आपका हाइट जो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए। इसमें भी आपका मिनिमम वेट मांगा जा रहा है 50 kg। और इसमें चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना जरूरी होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10+2 की डिग्री होना चाहिए। लेकिन 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और सभी विषय में आपका 40% भी मार्क्स होना जरूरी है। तो आपका 12वीं में मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री है और अंग्रेजी भी है और 50% अंक है, और सभी विषय में अगर 40% अंक है तो आप सोल्जर टेक्निकल के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। यही यहाँ पे देख पा रहे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए एज लिमिट होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में। ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, वेट इसमें भी आपका मिनिमम 50 kg, और वही आपका चेस्ट होना चाहिए जो सभी ट्रेड में अभी आप देखें 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए। लेकिन 10+2 में आपका होना चाहिए
PCB होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और सभी विषय में आपका 40% मार्क्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी विषय होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए एज लिमिट आपका होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में, ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए आपका मिनिमम जो हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, और इसमें भी आपका वेट उतना ही होना चाहिए जो अभी टेक्निकल और GD के लिए समझे, और चेस्ट भी आपका सेम इसमें वही शो किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन होगा 10+2। 10+2 में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हैं और साथ ही साथ आपका 60% मार्क्स है तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे, और सभी विषय में आपका 50% भी मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन 10+2 में जैसे आप देखें कि टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए उसमें साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए आपका 12th, बट यहाँ पे आपका सोल्जर स्टोर कीपर और सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर को आवेदन करने के लिए आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस या कॉमर्स से, लेकिन आपका 60% मार्क्स होना आवश्यक है, तब आप सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। और यही बात के लिए सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स जो 10th पास के लिए है, इसमें आपका एज 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए, ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसमें आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, इसमें आपका वेट मांगा जा रहा है मिनिमम 48 kg, और इसमें आपका चेस्ट मिनिमम मांगा जा रहा है 76 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुल आउट करना आवश्यक होगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बस 10वीं की डिग्री प्राप्त है तो आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे, इसमें किसी तरह का परसेंटेज रिकॉर्ड नहीं शो किया जा रहा है। वैसे ही अगर आपके पास 8वीं की डिग्री है तो सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भी आसानी से आवेदन कर सकेंगे, इसमें आपका वही होना चाहिए ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप 10वीं के लेवल पे ट्रेड्समैन के डिटेल अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देख पा रहे हैं 17.5 से 23 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, और इसमें भी आपका वेट वही शो किया जा रहा है, यहाँ पे चेस्ट देख पा रहे हैं। और आपको इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बस आपके पास 8वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं और भी डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग जैसा जानते हैं जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद सबसे जो आपका पहला प्रोसेस होता है वो आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये आपको पहला दिन तीनों प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो सबसे पहले आपको रनिंग होता है, जो रनिंग में आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। जो फिजिकल टेस्ट में आपका 100 मार्क का फिजिकल टेस्ट होता है, जो 100 मार्क में आपका जो 60 मार्क्स का रनिंग होता है और बीम आपका 40 मार्क्स का होता है। मेनली जो आपका फिजिकल टेस्ट में मार्क्स जो ऐड होता है वो रनिंग होता है और आपका बीम होता है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रनिंग का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 60 मार्क्स होता है और बीम का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 40 मार्क्स होता है। इसी तरह आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। बाकी 9 फीट डिट और जिग जैग बैलेंस का किसी भी तरह का मार्क्स का नहीं इसमें ऐड होता है। लिखाई करना बहुत जरूरी होगा इसमें भी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आप 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दूरी अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में अंदर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको इसमें फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं 60 मार्क्स। लेकिन यही अगर आप 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको 48 मार्क दिए जाएंगे। और यही बात कर लिया जाए अगर आप उसमें बीम 10 मारते हैं तो इसमें आपको फुल मार्क्स यानी 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि आप 9 मारते हैं तो 33 मार्क्स दिए जाएंगे, 8 मारते हैं तो 27, 7 मारते हैं तो 21 मार्क्स दिए जाएंगे, 6 मारते हैं तो 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 6 से कम मारते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बीम कम से कम मारना होगा 6, तभी आप वहां पे पास कर सकेंगे। उसके बाद आपको 9 फीट गड्ढा जंप करना होगा और जिग जैग बैलेंस करना होगा। किसी भी अपडेट के लिए आप आवेदन किए हैं तो ये आपको चारों प्रोसेस से इंडियन आर्मी की फिजिकल टेस्ट में गुजारना पड़ेगा। जब आप फिजिकल टेस्ट में पास करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप मेडिकल टेस्ट में फिट होंगे तो 2 या आपको 1.5 महीने बाद रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में
रिटन टेस्ट में पास करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप आसानी से इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं और देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखें कि ARO मेरठ के लिए जो 2021 से 22 का जो रैली भर्ती हुआ है उसका पूरा जानकारी देखें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जब आप जाने वाले हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होता है इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में, जो एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।